जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस आज़ाद भारतवर्ष की भूमि पर सदैव हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल की तरफ से आपको और आपके सहपरिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ से लेकर रायपुर जांजगीर चांपा का संपर्क पूरी तरीके से टूटा। महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो वही गांव बन चुके हैं टापू पूरी तरीके से। हेल्पलाइन नंबर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए। अंबिकापुर में सड़क के साथ एक ट्रक सीधा बह गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हालात अब बिगड़ने लगे हैं। महानदी उफान पर है। रायगढ़ का रायपुर और इसके अलावा जांजगीर चांपा और सारंगगढ़ से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। इसके अलावा जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार मार्ग भी बंद है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। अंबिकापुर में अप्रोच रोड के साथ ही एक ट्रक भी बह गया। इधर जसपुर स्थित खरकट्टा बांध के रिसाव के चलते आसपास के गांवों में खतरा मंडराने लगा है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। सबरी सेतु की बात करें जो कि महानदी पर बना है सिवरी नारायण में, जिसके 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। आसपास के गांवों में मुनादी भी करा दी गई है। और बात करें तो चंद्रपुर में यहां पर महानदी घुस चुकी है। पुलिस कॉलोनी साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र और सब कुछ जलमग्न हो चुका है। सरिया से लेकर के सारंगगढ़ में भी पानी पानी है। 7 जगहों पर राहत शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। रायगढ़ के एकमात्र महिला कॉलेज में घुटनों तक पानी भर चुका है। इधर रायगढ़ जांजगीर चांपा में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी स्थिति को देखते हुए जारी किए गए हैं। नगर सेना की 3 टीमें तैनात की गई हैं और अफसरों को भी मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग की बात करें तो सिंगीटाना में अप्रोच रोड भी बह चुकी है। 4 साल में एक हाईवे पूरा होना था जो कि 6 साल बाद भी अधूरा है। बिलासपुर शहर की बात करें तो कॉलोनियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट गौठानों की घोषणा आज होने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर केसरा, चटौद और डोंडे हरनगढ़ गौठानों को पुरस्कार देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गांवों में रोजगार का जरिया बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुरस्कृत होने के लिए उत्कृष्ट गौठानों की घोषणा हो गई है। सरकार ने दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड में संचालित केसरा गौठान, रायपुर जिले के आरंग विकास खंड में संचालित चटौद गौठान और कांकेर जिले के कोयली बेड़ा में संचालित डोंडे गढ़ गौठान को इसके लिए चुन लिया है। कहा जा रहा है कि इन गौठानों ने अपनी आर्थिक गतिविधियों से गांवों में रोजगार मॉडल बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन मुख्य समारोह में इन्हें पुरस्कृत करेंगे। आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इन गौठानों को मिलने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री इस अवसर पर यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी घोषणाएं करने वाले हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों में हमर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत एक अधिकारी के मुताबिक बात करें तो अभियान के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नज़दीकी सिनेमा घरों में या फिर स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से गांधी फिल्म दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इस संबंध में तैयारियों को भी करने का निर्देश दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 20 से 30 अगस्त के बीच सभी स्कूलों में हमर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी बीते दिन हमारी टीम से साझा की। राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन द्वारा इस अभियान के लिए सभी जिला अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयकों को विस्तृत गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम हमर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित किए जाएंगे। 3 विश्वविद्यालय ने नया सिलेबस बनाया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पुराने कोर्स से तीसरे साल भी नया सिलेबस नहीं, पर उच्च शिक्षा विभाग ने यहां पर अभी तक इसका सिलेबस फाइनल नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय और इनसे जुड़े कॉलेजों में 17 अगस्त से नया शिक्षा सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार भी यहाँ के 9 विश्वविद्यालयों और 520 कॉलेजों यानी कि 289 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को पुराने सिलेबस से ही पढ़ाई करनी होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नीति बनाकर सभी विश्वविद्यालय को ग्रेजुएशन के पुराने कोर्स में तकरीबन 25% बदलाव करते हुए नया कोर्स लागू करने का निर्देश 2020 में दिया था। छत्तीसगढ़ में 3 विश्वविद्यालयों ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए नया कोर्स बनाकर उच्च शिक्षा विभाग को भी भेज दिया है, लेकिन विभाग ने अब तक नया कोर्स फाइनल नहीं किया है। इसका नतीजा ये होगा कि मध्य प्रदेश समेत देश भर के अधिकांश राज्यों में ग्रेजुएशन के छात्र नए कोर्स से पढ़ाई करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के छात्रों को पुराना कोर्स ही पढ़ना होगा। नया कोर्स लागू करने में तीसरे साल भी नाकामी क्यों हुई, इसकी हमारी टीम ने यानी कि हमारी टीम ने इस बात की पड़ताल की तो ये बात सामने आई कि उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 3 विश्वविद्यालयों को नया सिलेबस बनाने का जिम्मा सौंपा था। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन भी हुआ था और हर विश्वविद्यालय में बोर्ड की आधा दर्जन तक बैठकें हुई। इसके बाद विश्वविद्यालयों ने महीने भर पहले नया सिलेबस उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया, लेकिन फाइल विभाग में ही अटक कर रह गई है और यह निर्णय नहीं हो पाया है। भारी बारिश की वजह से बिलासपुर पूरी तरीके से पानी हुआ। नदी नाले उफान पर, स्कूलों और दफ्तरों के अलावा कई बस्तियों में पानी भर चुका है। दरअसल इस वक्त आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जिले के कई इलाके डूब चुके हैं। कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। इसके अलावा बात करें तो ये जो तस्वीरें सिरगिट्टी बस्ती और देवारपारा की है, उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बिलासपुर और आसपास में बारिश की वजह से निचली बस्ती डुबान पर है। बताया जा रहा है कि सिरगिट्टी इलाके की निचली बस्ती और देवारपारा पूरी तरीके से डूब चुका है। सिरगिट्टी के हाई स्कूल समेत लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। गोखले नाला में 5 फीट तक ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर स्थितियां निर्मित होती नजर आ रही हैं। रायपुर में मरीजों के परिजनों को अब एक नया ठिकाना मिल चुका है। डीकेएस अस्पताल के पीछे दाई कोरा यानी कि मां की गोद के नाम से एक आश्रय स्थल का निर्माण हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री ने यहां पर बीते दिन यहां पर उद्घाटन किया और भोजन देने को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। रायपुर में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए एक नया ठिकाना मिल गया है। यहाँ डीकेएस अस्पताल के पीछे दाई कोरा नाम से एक आश्रय भवन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती शाम को व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने वहां ठहरने वाले लोगों के खाने पीने का इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी किया। डीकेएस अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए बिस्तरों की व्यवस्था इसमें की गई है। यह भवन सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें पीने के पानी से लेकर के आरओ फिल्टर लगाया गया है। महिलाओं के लिए 6 बिस्तर एवं पुरुषों के लिए भी 6 स्तर लगे हॉल हैं। उसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गर्मियों में राहत हेतु कूलर की भी व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन बीते दिन मुख्यमंत्री ने किया। छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर चिटफंड कंपनियां हैं वो अब भी बाहर होती नजर नहीं आ रही हैं। बात बेबाक है, ठग कंपनियां अभी भी नहीं गई हैं और फिर से ही आएंगी और ये खुद को आपको इनसे बचाना होगा। छत्तीसगढ़ में एक भी चिटफंड कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद 400 से भी अधिक चिटफंड कंपनियां आम लोगों से 150 करोड़ रुपए ठग कर गायब हो चुकी हैं। इनमें से एक कंपनी ने अकेली ही तकरीबन 60 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ठगे गए लोगों में भी ज्यादातर पढ़े लिखे ही हैं। इन्हें पता है कि अगर कोई इनाम मिलने, रकम दोगुनी होने या किसी भी तरह का झांसा दे तो उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। सिर्फ बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन को 40,000 से अधिक अर्जियां मिली हैं चिटफंड में खोई हुई रकम वापस दिलाने के लिए। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो आवेदन के लिए सामने ही नहीं आ रहे हैं। चिटफंड कंपनियां अलग अलग नाम और काम के बहाने पहले भी आती रही हैं और अब आगे भी आती रहेंगी। यह हम पर निर्भर है कि हम इनके झांसे में आकर खुद को ठगने से कैसे बचाएं। कभी आकर्षक ब्याज तो कभी प्लॉट या फिर मकान देने या फिर चेन मार्केटिंग के बहाने झांसा देकर ठगने वाली कंपनियों को पहचान कर सुरक्षित निवेश करने की जरूरत होती है। राज्य सरकार ने ऐसी ठग कंपनियों के 150 से भी अधिक संचालकों पर केस दर्ज किया है।
मुख्यमंत्री ने भाजपा की विचारधारा को विभाजन का जिम्मेदार बताया। कहा, ये तो चाहते थे कि अंग्रेज जाए ही नहीं, अब गांधी की आलोचना करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के विभाजन के लिए भाजपा की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि अंग्रेज देश से बाहर जाएं। वे कभी भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं करते, आज भी गांधी की आलोचना करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पाटन रवाना होने से पहले रायपुर में प्रेस से चर्चा कर रहे थे और तभी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन का बीज सावरकर ने बोया था। उन्होंने हिंदू मुसलमान को राष्ट्र है जैसी बात स्वीकार की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में उसे स्वीकार किया। दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने प्रस्तावित किया और जिन्ना ने उनका समर्थन किया। विभाजनकारी तो यही लोग हैं। 300 नर्सों समेत 450 पैरामेडिकल स्टाफ की यहां पर भर्ती होने जा रही है। नर्सों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। खाली पदों के लिए प्रस्ताव को शासन को भेज दिया गया है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 300 नर्सों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही 150 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अगले हफ्ते इस मेडिकल कॉलेज डीन के माध्यम से डीएमई को भी शासन को भी भेज दिया जाएगा। इसके अलावा एक साथ 450 पदों पर भर्ती के लिए युवतियों के साथ ही युवाओं को भी नए मौके मिलेंगे। नए भर्ती होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज, देखभाल और जांच में भी अब आसानी होने जा रही है। अंबेडकर अस्पताल में 1252 से ज्यादा बेड हैं, लेकिन नर्सों की संख्या केवल 150 से 175 के ही बीच है। इस वजह से कई बार मरीज के परिजन बेहतर इलाज नहीं होने की शिकायत करते रहे हैं। 15 अगस्त के पहले 75 नए मोबाइल टावरों की सौगात मिल चुकी है। 14 नक्सल प्रभावित जिलों को भी इसमें स्थापित किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को याद बनाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से पहले 75 नए मोबाइल टावरों की सौगात दी है। दूरसंचार मंत्रालय के राजधानी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी टावर 4G टेक्निक से लैस हैं। इन टावरों की स्थापना नक्सल समस्या से प्रभावित राज्य के 14 जिलों में की गई है। इसमें बलरामपुर में 19, कांकेर में 13, गरियाबंद में 13, सुकमा में 5, बस्तर में 4, धमतरी में 4, तो वहीं कबीरधाम में 4, बीजापुर में 3, कोंडागांव में 3 और दंतेवाड़ा में 3 समेत राजनांदगांव, नारायणपुर और महासमुंद में एक एक टावर हैं। ये टावर राज्य के सबसे कठिन और दूर दराज इलाकों में स्थापित किए गए हैं। इनमें से 21 टावर CRPF, CAF, BSF, SSB के शिविरों के अंदर लगाए गए हैं। आज की अंतिम बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष के चयन में फिर से 2 धड़े में बढ़ चुकी है भाजपा। 17 तारीख को इसके लिए मंथन भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष को बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल रायपुर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन 16 अगस्त की शाम को रायपुर पहुंचेंगे। 17 अगस्त को प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने के चर्चा के बीच भाजपा फिर 2 धड़ों में बंटते हुए नजर आ रही है। यह स्थिति ठीक 4.25 साल पहले जैसी ही है, जब भाजपा के हाथ से 15 साल की सत्ता फिसल गई थी। उस समय भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरोधी खेमे में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रोजाना प्रतिदिन की खबरों को पाते रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।